हेलो एवरीवन। आज शुरू करते हैं क्लास टेंथ का पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल। ये एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आज शुरू करते हैं वहीं से। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका मिट्टी। क्यों? क्योंकि यह अपारदर्शी होता है। क्योंकि क्या होता है, ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, चलिए अगला सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से छोटा, बिंब से बड़ा पाया गया। बताइए वो कहाँ स्थित है। ठीक, तो आप पहले इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है? ये लाइन क्या कह रहा है? आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा, माने वस्तु से बड़ा। और यहाँ आइए, यहाँ अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है। और 6 कंडीशन में एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें आभासी और सीधा और बिंब से क्या बनता है, बड़ा। वो कौन सा है? जब हम वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच। देखिए तो ऑप्शन है यहाँ पे, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा? डी। ठीक है, चलिए अगले वाले पे आते हैं। 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या कह रहा है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा। माने जितना बड़ा वस्तु है ना, उतना ही बड़ा हमें क्या चाहिए? प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, वही सेम साइज बोला, समान साइज का। ठीक है, बराबर साइज के। इसमें कह रहे हैं कि लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आप इसके आंसर से होगा बी, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। ठीक है, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। उत्तल लेंस में हम फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं ना, तो हमारा प्रतिबिंब बनता है कैसा? वस्तु के बराबर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, देखो ध्यान दियो, गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस, ठीक है, लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव। अब दर्पण है संभव कि लेंस संभव है, तो देखते हैं इसको भी। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि फोकस दूरी दिया है ना कितना? 15 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो 15 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ की वैल्यू हो गई -15 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में एक बात बैठनी चाहिए कि कौन सा दर्पण है जिसका फोकस क्या होता है? माइनस में होता है। कौन सा ऐसा लेंस है जिसका फोकस माइनस में होता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण लेंगे तो भी इसका हमारा फोकस अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस होता है और यहाँ क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ये फोकस अवतल हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसके साथ साथ ना हम ये भी देखें तो अवतल लेंस, इसमें भी क्या होता है? फोकस इधर होता है। इसका मतलब कि अवतल दर्पण में भी अवतल लेंस दोनों में क्या होता है? फोकस माइनस होता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? पहला। कौन सही होगा जी? पहला। ठीक है, दोनों। ठीक है, अब तो कोई नहीं है जी, नहीं है, ये नहीं होगा। ये अवतल दर्पण ये सही है, ये वाला सही है।
दोनों अवतल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें दो है क्वेश्चन। पहला है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। इसमें से कौन सा है? तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? एक तो समतल हो सकता है, नहीं तो एक उत्तल हो सकता है। नहीं तो उत्तल में ही आपको क्या बनता है यहाँ पे? सीधा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? इसमें से तो आप कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब लग रहा है नहीं, भी सवाल है। हाँ सवाल है, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। जिसको ना उत्तल दर्पण में और लेंस में प्रतिबिंब का बनना याद होगा कायदे से, अच्छी तरह से, उसके लिए एक क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का प्रयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ठीक है, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर, ठीक है, क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख भी क्या करिए? बनाइए। तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा कंडीशन है, ठीक है, कि हम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हमें प्रतिबिंब सीधा बनाना है। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, बनाइए, देखिए ध्यान से किरण आरेख। अवतल दर्पण तो आप बना दीजिए ऐसे, अवतल दर्पण। ये पोल हो गया, यहाँ फोकस हो गया, सेंटर कर्वेचर। ठीक है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो शर्त क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है? तो सीधा। ठीक है, क्या बनाना है? सीधा। तो सीधा बनाने के लिए हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, इसके बीच कहीं भी रख देंगे। तो यहाँ रख देंगे। ये हो गया हमारा ए और बी। ये हमारा क्या है? बिंब। बिंब बोले तो बस, तो क्या है ये? बस। एक प्रकाश किरण मुख्य के समांतर जा रही है। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, इसको समांतर ले जाइए, यहां से ले जाइए ध्रुव से। कहां से ले जाइए? ध्रुव से। जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी? टर्न हो जाएगी। थीटा ये भी हो जाएगा और थीटा ये भी हो जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण क्या करिए कि आगे बढ़ाइए, नहीं कट रही तो इसको पीछे बढ़ाइए, ऐसे डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाइए। पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे वक्रता केंद्र से जा रही है, तो इसको आगे तरफ बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको भी क्या करेंगे? ऐसे आगे बढ़ाएंगे। तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? ये कट रहा है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ए डैश बी डैश कर लीजिएगा। ये हमारा बन गया क्या? प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब हम फोकस दूरी से कम दूरी पर रखेंगे तब। तो 15 सेंटीमीटर है ना, तो 15 सेंटीमीटर है, अब 14 पर रखिए। आप क्या रखिए? 14 पर रखिए, 13 पर रखिए, 12 पर रखिए, 10 पर रखिए। आप इन सभी बिंदुओं पर रख देंगे, ठीक है, तो आपको प्रतिबिंब कैसा भी मिलेगा? सीधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। माने इस कंडीशन जो दिया हुआ है, इस कंडीशन में आपको ये बताना है कि कौन सा दर्पण प्रयोग हो रहा है। इस कंडीशन में क्या बताना है कि कौन सा दर्पण क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। पहला, किसी कार का अग्रदीप, जो कार होती है ना, उस कार का मुझे अग्रदीप देखना है। क्या करना है जी? अग्रदीप देखना है। किसी कार का अग्रदीप देखना है। अग्रदीप के लिए किसी वाहन का पश देखने के लिए पश दिश सौरभट्टी में, मैंने इस तीनों कंडीशन बताना है कि आपको कौन सा हम
लेंस का या कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो पहला शर्त क्या है, किसी कार का अग्रदीप देखना है। कौन सा दीप देखना है, अग्रदीप। इसके लिए हम कह सकते हैं क्या, अवतल, अवतल, क्या कह सकते हैं जी, अवतल, याद रहेगा ना, ठीक। और पूरा लिख दीजिए अवतल दर्पण, क्या लिख देंगे, अवतल दर्पण, ठीक ना, दर्पण ठीक से लिखिए, अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा, किसी वाहन का पश्च दिश देखने के लिए, किसी वाहन है, कोई वाहन है, उसको पिछला हिस्सा देखना है, ठीक है, उसके लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे क्या, उत्तल, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण, क्या लिखेंगे जी, उत्तल दर्पण, याद रहेगा ना। ये सौरभट्टी में अवतल, सौरभट्टी में क्या हो जाएगा जी, अवतल, ठीक है। और कोई पूछ सकते हैं, बताइए कि कार का अग्रदीप देखने के अवतल का ही प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है, उत्तल का ही तो सब प्रतिबिंब का बनना पड़े होंगे, पता होगा आपको, चलिए, नहीं होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या भी करिए। तब कह सकते हैं कि हाँ, उत्तल लेंस के आधे भाग को ना काले कागज से ढक देंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब स्पष्ट बनाएगा, लेकिन शर्त क्या होगी कि उसकी तीव्रता जो होगी ना वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया हमारा। अब मैं बोल रहा हूं तब लिख सकते हैं कि हाँ पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन कंडीशन क्या लगी, उसकी जो तीव्रता होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, आप आराम से लिख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर, अब यहां से आपका सवाल है, ठीक है, 9 नंबर नहीं है ये 10 नंबर है, 9 नंबर ये था, ये 10 नंबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी, देखो बात को समझना, अभिसारी बोला है, ठीक ना, कौन सा लेंस, अभिसारी। तो भाई अभिसारी, आपके पास दो शब्द हैं, अभिसारी, अभिसारी, एक होता है अपसारी, एक क्या होता है जी, अपसारी, एक होता है अभिसारी और एक होता है क्या, अपसारी। अभिसारी, अपसारी, अप मतलब ऊपर होता है, माने बहुत सारी किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलती है, अपसारी। अब बहुत सारी किरण किसी एक बिंदु मिलती है, उसको बोलते हैं क्या, अभिसारी, मतलब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। जैसे स्कूल की जो पहली घंटी लगती है तो सारे क्लास के बच्चे ग्राउंड में खड़े होते हैं प्रेयर करने के लिए, तो सभी क्लास चारों ओर से एक बिंदु पर आ रहे हैं, तो अभिसारी। और जब प्रेयर खत्म होता है तो सब अलग अलग निकल के भागते हैं अपने अपने क्लास में, उसको बोलते हैं अपसारी। माने आने की जो घटना है उसको अभिसारी, और जो जाने की घटना है उसको अपसारी कहते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक ना। और अपसारी का मतलब होता है अवतल, क्या जी, अवतल लेंस, क्या होता है, अवतल लेंस, ठीक ना। तो आप आगे चलते हैं मुद्दे पे, आइए चलिए देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम कह रहा है, इसका मतलब कि दिया है O बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान दिया है क्या, 10 सेंटीमीटर, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा था, यू का मान दिया कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज बताइए, मैंने भी का मान पूछ रहा है और आई का मान पूछ रहा है, ठीक है, इतनी चीजें पूछ रहा है। तो सूत्र हम जानते हैं, 1/f बराबर 1/v, ठीक है, अब माइनस 1/u, चूंकि हम जानते हैं कि क्या है, उत्तल है, कौन सा लेंस है, उत्तल है, तो उत्तल का एफ पॉजिटिव होता है, लेकिन जो यू होता है ना ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब मान रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/में
10, 1/में भी हो जाएगा माइनस 1/में यू, यू मतलब कितना -25, तो यह 1/10 हो गया इक्वल टू 1/में भी माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/में कितना हो जाएगा 25। इसको जब इधर लाएंगे 1/10 ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 1/में कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 1/में क्या मिल गया भी, इसमें इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, इसमें इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 10, अब बटे में इसमें इससे गुणा करते हो जाएगा 250 इक्वल टू 1/में क्या हो जाएगा भी, घटाइए घटाइए घटाएंगे तो हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 1/भी इक्वल टू हो जाएगा कितना 15, अब बटे में नीचे हो जाएगा कितना 250, इसको उल्टा करेंगे तो 250 बटा में कितना हो जाएगा 15, 5 से कट जाएगा, 15 5 पचे 25, v इक्वल टू हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा v का मान निकल गया। अब निकालना है u का मान, किसका मान निकालना है u का मान कह रहा है, किसका i का मान निकालना है। तो हम जानते हैं m बराबर होता है I/O इक्वल टू v बाई u, तो हमें निकालना किसका मान i का, तो i बराबर हो जाएगा o इंटू v बटे में u। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो गया हमारा i तो i ओ कितना है हमारे पास 5, कितना है 5 इंटू में, ठीक है v कितना है, v निकाले 50 बटे में कितना है 3, और फिर u कितना है -25, कितना है जी -25। ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे, इसमें गुणा करा देगा, ये हो जाएगा कितना 50 बटे में -25 और गुणे कितना हो जाएगा 3, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 दूना का 10 -10 बटे में कितना हो जाएगा 3, कटाएंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 3.33, ठीक है सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये इमेज की लंबाई, इमेज की लंबाई। ये हमारा सवाल था। अभी इसमें है ये बोल रहा है क्या कि हमें बनाना है किरण आरेख, क्या बनाना है किरण आरेख। ठीक है, तो किरण आरेख भी बना देते हैं, क्या करते हैं किरण आरेख बना देते हैं। तो हमें फोकस लेना है कितना, कितना लेना है 10, ये कितना लेना है 25, ठीक है, और प्रतिबिंब 50 बटे में 3। चलिए बनाते हैं, चलिए किरण आरेख बनाते हैं। किरण आरेख कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस था ना, उत्तल लेंस बन गया ये हमारा। फोकस कितना था 10 सेंटीमीटर, कितना था 10 सेंटीमीटर। बस्ट कितने दूरी पर रखा गया था 25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एफ, इधर F1 होता है, इधर हो जाएगा आपका F। ठीक है, ये भी 10 ये भी 10, ये प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। ये हो गया हमारा कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बस्ट 25 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, ये हो गया हमारा बस्ट। ठीक है, अब बनाइए, बनाना कितना है और हमें कितना वो लेना है 50 बटे में 3 था ना, 50 बटे में 3, 3 कने 3, ठीक है कितना बचे 2, 3 छक 18, ठीक है 16 पॉइंट कुछ आएगा। अब इसको ले लीजिए, पहला किरण लीजिए मुख्य समांतर, कहाँ जाएगी फोकस से। ठीक है, दूसरा आप ले लीजिए प्रकाशीय केंद्र से। देखिए इमेज यही बनेगा, ये हो गया ए डैश, ये हो गया हमारा बी डैश। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये बन गया हमारा क्या प्रतिबिंब, क्या बन गया हमारा ये प्रतिबिंब। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
बहुत ध्यान से नहीं देखिए, बहुत ध्यान देखिएगा। फोकस है 10, वस्तु को रखा गया कितना सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे। तो प्रतिबिंब बन रहा कितना सेंटीमीटर पे, 16.50 बटे में कितना, 3 सेंटीमीटर पे। ध्यान दीजिएगा, देखो नियम हमारा है ना कि वस्तु को हम वक्रता केंद्र से दूर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, देखो बन रहा है, छोटा बन रहा है और इसके बीच में बन रहा है किनारे पर, तो ये हमारा सेफ हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बना लीजिए। सवाल हो गया आपके ऊपर। ठीक है, अब आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोक दो, कमेंट को भेजवा।